हेलो बच्चों, क्लास 8 प्रश्नावली क्लास 10 प्रश्नावली क्या है 1.1 के जो उदाहरण रह गए हैं दो के, तो वो उदाहरण मैं करने जा रहा हूँ। 1.2 के उदाहरण पढ़ा रहा हूँ। तो ये उदाहरण है जो अच्छे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं और पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो इन उदाहरणों को मैं इस प्रश्नावली में हल करने वाला हूँ इस वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। क्या लिखा है? अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले नंबर क्या लिखेंगे कि उदाहरण नंबर पहला क्या कह रहा है? अंडर दो एक अपरिमेय संख्या है। राइट, तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे माना, हल में लिखेंगे माना अंडर दो एक परिमेय संख्या है। इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। राइट, तो क्या लिखेंगे? अंडर दो होगा जो बराबर होगा P बटे Q के। तो क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा करने पर इसके बटे एक मानेंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर कर देंगे। तो अंडर दो Q बराबर एक P। अब जो हमें अंडर हटाने हैं तो क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर देंगे। तो अंडर दो Q इसका स्क्वायर बराबर एक P स्क्वायर। अब तुम जानते हो कि ये एक घर में क्या है? दो जने हैं। ठीक, दो परिवार कभी रह सकते हैं, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए दोनों कहने लगते हैं तो हम तो अलग अलग होंगे। तो ये पावर क्या हो जाएगी? अलग अलग। मतलब अंडर दो पे पावर अलग और Q पे पावर अलग। तो क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अंडर दो जिस पे पावर अलग और Q जो का था बराबर में P पे दो पावर। तो ये स्क्वायर से अंडर कट गया, दो Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। अब हम कहेंगे कि जो अतः जो P है, दो किसी भी ए बी सी डी का Q छोड़ के जौन सा अक्षर ले लो, तो अपन लिखेंगे अतः P कोमा दो R के रूप का है, रूप का है। इसलिए इसलिए P बराबर दो R। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर एक। समीकरण एक में P बराबर दो R रखने पर, समीकरण एक में P बराबर दो R रखने पर रख देंगे P के स्थान पर। तो दो Q स्क्वायर बराबर R, P की जगह पे टू आर का स्क्वायर। ठीक, तो दो Q स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा? दो R गुणा में दो R। क्या कर देंगे? देखो दो का में इस साइड गुणा में इस साइड जाके भाग में, तो Q स्क्वायर बराबर दो R क्या हो जाएगा? डबल टाइम स्क्वायर गुणा में मैंने ये दो जो के तो दो यहाँ गुणा में इस साइड जाके भाग में, दो से दो कट गए। का बच्चों Q स्क्वायर बराबर दो R स्क्वायर। अब जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या ले लेगा? अंडर रूट का रूप। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट दो R स्क्वायर। ये करने के हम दो जने और फिर से पावर आ गई, इसलिए हम फिर से अलग अलग होंगे। तो Q बराबर अंडर रूट दो अलग लिखेंगे और अंडर रूट R का स्क्वायर अलग लिखेंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो क्या आ गया? Q बराबर आ गया अंडर रूट दो और R वापस अंडर रूट में प्राप्त हो गया। ठीक, इसलिए अपन लिखेंगे अतः अंडर रूट दो एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। राइट, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या लिखा है? अगला उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है सरल। क्या कह रहा है? अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? उदाहरण नंबर 5। तो क्या लिखा है कि अंडर रूट
3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे। सबसे पहले तो अपना काम है गणित में मानना। मान लेंगे हल। माना अंडर 3 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राइट। तो क्या कहेंगे, देखो इसको लिखेंगे अंडर 3 बराबर P बटे Q। इसके बटे एक मान के क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करने पर तो अंडर 3 जो कि तो Q इधर है, इधर चला जाएगा, और एक इधर है तो P इसके साथ चला जाएगा। अब हमें जो अंडर हटाना है तो क्या कहेंगे, वर्ग करने पर क्या कर देंगे, वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, अंडर 3Q इसका स्क्वायर बराबर 1P का स्क्वायर। दोनों में अलग अलग बांट देंगे क्योंकि ये कहते हैं कि एक घर में दो परिवार नहीं रह सकते। तो इसका स्क्वायर अलग और Q का स्क्वायर अलग। यहाँ भी एक का स्क्वायर अलग और P का स्क्वायर अलग। तो स्क्वायर से अंडर कट गया तो 3 बचा Q स्क्वायर। इसके बाद एक का वर्ग एक ही होता है और P स्क्वायर, राइट। इसके बाद इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे अतः जो P है इसका स्क्वायर कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। P 3Q की जगह क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। R के रूप का है जो कि क्या जाएगा, P बराबर 3R। तो समीकरण 1 में P के स्थान पे 3R रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में P के स्थान पर 3R रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, जे है, P के स्थान पर रख दो मान। तो 3Q स्क्वायर बराबर 1 P की जगह पे 3R और दोनों का स्क्वायर। ये कहते हैं ना 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 ना, हम एक घर में दो जने नहीं रह सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों को फिर अलग अलग करेंगे। Q स्क्वायर बराबर, तो जो घर बनो एक जिसके अंदर दो जने हैं तो 3 की लाजें अलग दे दो और R की लाजें अलग दे दो। अब जी कह रहे नहीं हम ऐसे भी नहीं रह सकते और हमें तोड़ो। तो 3 का में गुणा में, जी कह रहे इस साइड जाओ। सो 3 का 2 बार लिख दिया और R स्क्वायर जो कि तो बटे में, यहाँ 3 गुणा में थे, इस साइड जाके भाग में 3 से 3 काट डाले, बचेगा Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। अब जो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लगेगा, अंडर रूट, मतलब करनी लग जाएगी। तो फिर से भी यही बात कह रहा है कि Q बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, 3R स्क्वायर। देखो अब फिर से ये कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं एक घर में। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 और अंडर रूट R स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो Q बराबर अंडर रूट 3R। यही तुम्हारा आंसर। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। हालांकि सवालों को लगाते लगाते तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक, लगाते लगाते उसकी प्रोसेस याद हो जाती है, कैसे लगाना है, क्यों लगा रहा है, किस प्रकार से लगाते जाना है। तो आपके लिए प्रोसेस याद हो जाएगी, इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैथ है, मैथ कहती है कि हमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो उदाहरण और है अगला 5, 3 का हो गया, 5वां। अब 6वां नंबर क्या कह रहा है, 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो उदाहरण नंबर 6 क्या लिखा है, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अपन लिख देंगे कि मान लेंगे, माना, ठीक, माना तो सब समझते होंगे कि हल, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है,
परिमेय संख्या है। लेकिन इसे क्या कर सकते हैं, लेकिन इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, राइट। इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलो कर देते हैं। तो 5 माइनस √3 बटे में P/Q। अब तुम जानते हो कि अंडरवुड जिसके ऊपर लगा रहता है वो होता है अपरिमेय, जिस पर अंडरवुड ना लगा हो वो होता है परिमेय। तो 5 पर अंडरवुड है ना, है तो ये क्या है, परिमेय है। तो माइनस का √3 बराबर Q, और जी प्लस का इस तरह जाके माइनस का, राइट। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं, लिखेंगे अतः √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या है, P/Q माइनस 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे किसके पट्टी में लिखने पर, तो ये एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, एक दूसरे का विरोध करते हैं। जैसे मान लो एक जगह क्या है, अहरबार है, और एक जगह क्या है, पंडित है। कि दोनों एक घर में रह सकते हैं, एक ही सूद में रह सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जब ये विरोध करेंगे, लड़ेंगे ना, तो लड़ेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। ये 3 आ जाएगा, नॉट बराबर होगा किसके, P/Q माइनस 5 के। यही तुम्हारा आंसर। लेकिन अब बाद में अपन को कहना तो पड़ेगा ही कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह है 5 माइनस √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, राइट। चलो चल रहे हैं अगले टॉपिक पर। तो 6 हो गया। 7वां नंबर उदाहरण, उदाहरण नंबर 7, बड़ा मजेदार उदाहरण है। चलो करते हैं। क्या लिखा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या। चलो लिखो। तो क्या लिखेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या लिखेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे किसके, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, राइट। तो कर देते हैं, लिख सकते हैं ना, 3√2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें तुम जानते हो कि अंडरवुड किस में लगा है और किस में नहीं लगा है। तो देखो 3 में नहीं लगा है, 3 क्या है, परिमेय, तो इसको पहुंचा देंगे इसके बटे में। तो √2 बराबर Q/3Q। तो ये हो गया परिमेय, ये हो गया अपरिमेय। अब ये दोनों बराबर नहीं रहे, जब तक P/Q, जब P/Q लिखना है, सॉरी P/Q, जब तक P/3Q, अभी जब तक ये P/Q था जब तक तो ये बराबर थे। लेकिन जो 3 ने ई बगल लगाओ तो समझ लो अब ये बराबर नहीं है। तो अब कहेंगे कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन P/3Q, P/3Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसे, जिससे ये क्या करते हैं, जिससे यह एक दूसरे में विरोध करते हैं।
एक दूसरे में लड़ाई लड़ते हैं, सीधे कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो पाएंगे। ठीक, अब व्यवहार बराबर नहीं रहेगा तो ये क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। तो लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। अब वीडियो में तुम्हारे लिए मिलेंगे कौन से टॉपिक, 1.2। यदि 1.2 पूरी देखना है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं अगली प्रश्नावली पर, उदाहरण हो चुके हैं। ठीक है।